अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे टेस्टिकुलर ट्यूमर्स की। अब जो ये चैप्टर है इट इज़ मेनली इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, लेकिन इसमें से जो सेमिनोमा है, सेमिनोमा से रिलेटेड एससीक्यू आ सकता है। तो इसमें क्या कहते हैं, बात करेंगे। सबसे पहले टेस्टिकुलर ट्यूमर्स की आती है क्लासिफिकेशन। अब जो क्लासिफिकेशन है, यू कुड आइदर लर्न दिस क्लासिफिकेशन जो यहाँ रॉबिन्स में दी हुई है, या सी अलग से इस तरह क्लासिफिकेशन की जाती है कि टेस्टिकुलर ट्यूमर्स को हम कभी कभी तीन में डिवाइड कर देते हैं। डोज ट्यूमर्स विच आर ड्यू टू क्या कहते हैं सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर्स, डोज ट्यूमर विच आर अराइजिंग फ्रॉम जर्म सेल ट्यूमर्स, एंड दोज ट्यूमर्स विच आर मिक्सड हैविंग बोथ जर्म सेल एंड सेक्स कोड स्ट्रोमल एलिमेंट्स। जो जर्म सेल ट्यूमर्स हैं उनको फिर हमने फर्दर सब क्लासीफाई किया होता है सेमिनोमेटस या नॉन सेमिनोमेटस में, या कभी कभी हम उनको इस तरह सब क्लासीफाई करते हैं कि सिंगल सेल टाइप और टोटीपोटेंट सिंगल सेल में, और जो सेमिनोमेटस होता है उसमें बेसिकली एक ही आता है विच इज़ जो सेमिनोमा। और जो नॉन सेमिनोमेटस या जो टोटीपोटेंट वाले होते हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं यॉर्क सैक ट्यूमर, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, कोरियो कार्सिनोमा एंड टेराटोमा। तो ये एक इसकी क्लासिफिकेशन है। सेक्स कोड स्टोमा में हमारे पास लीडिक सेल और सटोरी सेल ट्यूमर आ जाते हैं। मिक्स में हमारे पास गोनाडोब्लास्टोमा आ जाता है। इन्होंने रॉबिन्स में अलग से इस तरह दी हुई कि कुछ टेस्टिकुलर ट्यूमर्स मेनली ये देखा जाता है कि 90% ट्यूमर्स में उनसे पहले एक प्रिकर्सर लीजन आता है न्यूप्लेजिया इन सैटू का, लेकिन कुछ ऐसे भी ट्यूमर्स होते हैं जिनमें न्यूप्लेजिया इन सैटू का प्रिकर्सर लीजन नहीं आता, तो उन्होंने उसकी भी अलग से क्लासिफिकेशन दी हुई है। तो हम सेमिनोमा की मेनली इसमें क्या कहते हैं थोड़ी ज़्यादा डिटेल में बात कर लूँगा, बाकी भी ट्यूमर्स में क्विकली बता देता हूँ कि जो सेमिनोमा होता है यूजली इट इज़ रिलेटेड, या जितने भी जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं ज़्यादातर रिलेटेड टू टेस्टिकुलर, दे आर एसोसिएटेड विद टेस्टिकुलर डिसजेनेसिस सिंड्रोम, जिसमें हमारे पास क्रिप्टोऑर्टिज्म, हाइपोस्पेडियासिस और पोर्स फ्रॉम क्वालिटी के क्या कहते हैं साइंस नज़र आते हैं। होता क्या, इट इज़ यूजली ड्यू टू इन यूट्रो एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स एंड नॉन स्टेरॉइडल एस्ट्रोजेंस। ये कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखे गए यहाँ पे जो उन्होंने ज़्यादातर बताई हुई ना, दीज आर ऑल्सो रिलेटेड टू सेमिनोमा। जेनेटिक फैक्टर्स में ये देखा गया है कि वो पेशेंट जिसको जर्म सेल ट्यूमर होगा या जिसको सेमिनोमा होगा, उसके फादर एंड सन एंड उसके मतलब बाप को और उसके बेटे को 4 टाइम्स क्या कहते हैं वो है रिस्क है ऑफ डेवलपिंग जर्म सेल ट्यूमर, वेयरएस उसके भाई को क्या कहते हैं देयर इज 8 to 10 टाइम्स हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग जर्म सेल ट्यूमर। के फादर्स एंड सन ऑफ अफेक्टेड पेशेंट हैज़ 4 टाइम्स द रिस्क, वेयर एज द ब्रदर ऑफ अफेक्टेड पेशेंट हैज़ 8 to 10 टाइम्स द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ये कहते हैं जर्म सेल ट्यूमर या सेमिनोमा। तो इसकी जेनेटिक फैक्टर्स देखी गई हैं, और ये भी देखा गया कि दोज जीन्स विच आर इनकोडिंग योर किट एंड बैक इज़ योर प्रोटीन एंड किट इज़ योर क्या कहते हैं बेसिकली लाइगेंड फॉर द रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। इन दो में भी जो जीन्स होती हैं उनमें कोई म्यूटेशन आ जाए, सो दिस ऑल्सो आर लिंक टू द सेमिनोमा। कौन से स्टेप्स होते हैं डेवलपमेंट में, यही कि जो सबसे पहले जो एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल होगा उसमें कोई ना कोई एक्वायर्ड डिफेक्ट आ चुका होगा, तो इवेंचुअली जब वो जर्म सेल डिफ्रेंशिएट करेगा, वो क्या कहते हैं उसकी जो वो होगी प्रोपेंसिटी होगी वो ट्यूमर लाइक ही होगी। वो जैसे ही वो डिफ्रेंशिएट करने लगेगा वो क्या कराएगा, वो एक्टिवेटिंग म्यूटेशंस कराएगा किट रिसेप्टर में और बैक में, एंड एज अ रिजल्ट इट विल प्रोलिफरेट एंड लीड टू क्या कहते हैं सबसे पहले इन यूट्रो लाइफ में ये हो रहा होगा कि इन यूट्रो लाइफ में क्या करेगा, एक प्रिकर्सर लीजन जो मेल डेवलप हो रहा होगा उसकी टेस्टिस में एक प्रिकर्सर लीजन नोन एज जर्म सेल न्यूक्लियस इन सैटू वो ऑलरेडी बन चुका होगा। अब होता क्या है, जैसी जब वो प्यूबर्टी की स्टेज आएगी, जब हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस आएंगे, तो होगी क्या कि वो जो जर्म सेल न्यूक्लियस सेटू था उसमें फर्दर ग्रोथ स्टिमुलेट होगी, एंड इवेंचुअली हमको फिर वो जर्म सेल का लीजन मिलने लग जाएगा। एंड जो ये लीजनल सेल्स होते हैं दे रिटेन द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स विच आर नोन एज OCT3, 4 एंड नैनोग। इन फैक्टर्स को ज़्यादा रखना इससे ज़रूरी है क्योंकि दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज मार्कर फॉर डिटेक्टिंग सेमिनोमा एंड डिटेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स। और ये भी देखा गया कि दे ऑल्सो हैव इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग द प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। एक और जो पैथोजेनेसिस देखी गई है सेमिनोमा में वो ये देखी गई है कि देयर इज रीडुप्लिकेशन ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 12। बेसिकली इसमें हमको आइसो क्रोमोसोम 12p मिल रहा होता है। तो सेमिनोमा की बात करें, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जर्म सेल ट्यूमर क्या कहते हैं, इट इज़ यूजली सीन एट द 4th decade ऑफ लाइफ। एंड ये वाला जर्म सेल ट्यूमर है, अगर तो ये ऑब्वियसली टेस्टिस में हो रहा तो सेमिनोमा कहलाया जाता है, लेकिन अगर तो इसी तरह का ट्यूमर ओवरी से राइज कर रहा हो तो उसको हम डिसजर्मिनोमा कहते हैं। इसी तरह का ट्यूमर अगर पाइनियल ग्लैंड से राइज कर रहा हो तो हम उसको जर्मिनोमा कहते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या देखी गई कि जो सेमिनोमास होते हैं दे प्रोड्यूस अ बल्की मैसेज विच आर 10 टाइम्स द साइज ऑफ नॉर्मल टेस्टिस। दे आर होमोजीनस, ग्रे वाइट, लॉब्यूलेटेड कट सर्विस, यूजली डिवॉइड ऑफ हेमरेज और नेक्रोसिस। जो कि हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रे वाइट है, लॉब्यूलेटेड है, कोई हेमरेज और कोई इसमें नेक्रोसिस नज़र नहीं आ रहा। इसमें होता क्या है कि जो ट्यूनिका एल्बुगिनिया होता है ना
वो पेनिट्रेट नहीं हुआ होता, वो इंटैक्ट होता है। एंड देयर इज ओकेजनली एक्सटेंशन टू द एपिडिडिमस, स्पर्मेटिक कॉर्ड और द स्ट्रोटल सैक। हमको हिस्टोलॉजिकली शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म सेल्स मिलती हैं which are divided into poorly demarcated lobules by a delicate fibrous septa which is containing a lymphocytic infiltrate, जिसकी उन्होंने यहाँ पे दिखाई गई है। हमको छोटे छोटे से लोब्यूल्स नज़र आ रहे हैं और ये लोब्यूल्स बन किस तरह हैं, इन सेप्टास की वजह से बनने हैं। और ये जो सेप्टास है, इन सेप्टास के अंदर है क्या, जो कि मेरी कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों की किताब में सही होगा कि इन सेप्टास के अंदर बेसिकली हमको लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट मिलता है। अब जो क्लासिक सेमिनोमा के सेल्स होते हैं ना, जो ये वाले सेल्स होते हैं, इनकी क्या कहते हैं क्लासिक, वो किस तरह की होती है, मॉर्फोलॉजी किस तरह की होती है कि दे आर राउंड और दे आर राउंड टू पॉलीहीड्रल, दे हैव अ डिस्टिंक्ट सेल मेम्ब्रेन, क्लियर और वाटरी अपीयरिंग साइटोप्लाज्म, लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस विद 1 और 2 प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई। ये बेसिकली क्लासिकल प्रेजेंटेशन है एक सेमिनोमा की सेल की, जो कि हमको यहाँ पे नज़र आ रही है कि क्या कहते हैं, दे आर राउंड टू पॉलीहीड्रल, डिस्टिंक्ट सेल मेम्ब्रेन है इनकी, क्लियर या वाटरी अपीयरिंग साइटोप्लाज्म है, जो कि जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है इस वाले सेल का लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा है, और ये एक दो प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई भी हमको ये राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं। जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो क्लियर क्यों होता है, क्योंकि इट इज़ कंटेनिंग ग्लाइकोजन। एंड इसमें जब हम क्या कहते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कराते हैं, तो दीज सेमिनोमास आर बेसिकली पॉजिटिव फॉर किट OCT4, जो कि मैंने कहा था एज मार्कर यूज़ होता है OCT4, एंड पॉजिटिव फॉर पोरोप्लानिन, वेयरएस इट इज़ नेगेटिव फॉर साइटोकेराटिन। एंड कभी कभी इन सेमिनोमास के साथ हमको सिंसियोट्रोफोब्लास्ट भी मिलते हैं, तो उन इंडिविजुअल्स में हमको जो सीरम HCG के लेवल्स होते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन के लेवल्स, वो बड़े में मिलते हैं। सेमिनोमा ज़्यादातर इंपॉर्टेंट था, बाकी जितने भी ट्यूमर्स हैं उनसे ज़्यादातर MCQs आते हैं, तो हम पढ़ लेते हैं। जो स्पर्मेटोसिटिक ट्यूमर्स होते हैं यूजली 2% पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, ओल्डर इंडिविजुअल्स को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। दे क्या कहते हैं स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं, दे डोंट मेटास्टेसाइज, दे आर ईजिली ट्रीटेड बाय सर्जिकल डिसेक्शन, इनकी एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस होती है। इनकी पैथोजेनेसिस में डिफरेंस ये देखा गया कि इट इज़ रिलेटेड टू द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 9, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द शॉर्ट आर्म, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द आइसोक्रोमोसोम 12p, के ग्रॉसली सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं विद फ्लैशी एंड ओकेजनली मिक्सॉइड, ये कहते हैं इनकी अपीयरेंस होती है विद सिस्टिक रीजन्स। इनमें बेसिकली 3 तरह के हमको कैरेक्टरिस्टिक सेल्स मिल रहे होते हैं, मीडियम साइज सेल्स, स्मॉलर सेल्स और जायंट सेल्स। जो जायंट सेल्स होते हैं दे आर आइदर यूनिन्यूक्लियड और मल्टीन्यूक्लियड। जो स्मॉलर सेल्स होते हैं दे आर हैविंग डेंस क्रोमेटिन विद अ नैरो रिम ऑफ इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म व्हिच इज रिजेंबलिंग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। बेसिकली याद रखना है कि जो स्मॉलर सेल्स होते हैं उनकी रिजेंबलेंस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की तरह होती है, और जो मीडियम साइज सेल्स होते हैं they are containing a round nucleus with spireme type chromatin with occasional nucleoli and eosinophilic cytoplasm। बस इतना ही था स्पर्मेटोसिटिक ट्यूमर का। तो यही MCQ में पूछा जा सकता है कि जो इसकी सेल्स होते हैं वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक सेल्स होते हैं, या पैथोजेनेसिस का पूछा जा सकता है MCQ केस में इसका डिफरेंस क्या है, या ये पूछा जा सकता है कि जो स्मॉलर सेल्स हैं वो कौन से सेल से रिजेंबल करते हैं, दैट इज और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा जो कि 20 to 30 ईयर ओल्ड एज ग्रुप को होता है, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा को याद रखना है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर। ये अपनी प्योर फॉर्म में भी हो सकता है, या वही किसी और डिफरेंट जर्म सेल्स के साथ अगर हो के लेट सपोज ऐसा भी हो सकता है कि एम्ब्रियोनल सेल हमको यॉर्क सेल ट्यूमर के साथ मिल रहा है, तो उसको मिक्स्ड फॉर्म कहते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी में ये है कि इट एक्सटेंड्स टू द ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया इनटू द एपिडिडमस और स्पर्मेटिक कॉर्ड। सेमिनोमा मैंने देखा था कि उसमें जो ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया था वो इंटैक्ट था। जो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा का ट्यूमर होता है, इट हैज़ वेराइगेटेड अपीयरेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोकाई ऑफ हेमरेज और नेक्रोसिस, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाई भी, और हमने यू कैन सी सेमिनोमा में कोई हेमरेज नेक्रोसिस नहीं मिलते। हिस्टोलॉजिकली द सेल्स ग्रो इन एल्वुलर और ट्यूबुलर पैटर्न समटाइम्स विद पेपिलरी फोल्ड्स। जो अनडिफरेंशिएटेड लीजन्स होते हैं दे डिस्प्ले शीट्स ऑफ सेल्स विद क्लेफ्ट लाइक स्पेसेस। जो न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं दे हैव एपिथेलियल अपीयरेंस, लार्ज एनाप्लास्टिक, दे हैव हाइपोक्रोमैटिक न्यूक्लिया विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई। इनके पास प्लियोमॉर्फिज्म नज़र आ रहा होता है। इनमें हमको वेस्कुलर और लिम्फेटिक इन्वेजन भी मिलता है। इसका ये देखा गया कि दे स्टेन पॉजिटिव फॉर OCT3 and 4, दे स्टेन पॉजिटिव फॉर साइटोकेराटिन बट दे आर नेगेटिव फॉर किट एंड पोडोप्लानिन। जो सेमिनोमा था, सेमिनोमा का हमने देखा था कि इट वाज नेगेटिव फॉर साइटोकेराटिन एंड पॉजिटिव फॉर किट, तो यहाँ पे एक ये डिफरेंस मिल रहा है। फिर हमारे पास आ जाते हैं यॉर्क सेल ट्यूमर। यॉर्क सेल ट्यूमर प्री प्यूबर्टल भी हो सकते हैं, पोस्ट प्यूबर्टल भी हो सकते हैं। जो प्री प्यूबर्टल होते हैं उसमें मोस्ट कॉमनली जो सबसे मोस्ट कॉमन प्री प्यूबर्टल ट्यूमर है इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन अप टू 3 years ऑफ एज, दैट इज़ योर यॉर्क सेल ट्यूमर। एंड जो सेकंड मोस्ट कॉमन है, सेकंड मोस्ट कॉमन इज़ योर टेराटोमा, जिसकी अभी मैं बाद में आके बात करूँगा। यॉर्क सेल ट्यूमर की अगेन बस ये सी मॉर्फोलॉजी दी हुई है कि प्री प्यूबर्टल ट्यूमर को पोस्ट प्यूबर्टल ट्यूमर से डिफरेंशिएट किस तरह किया जाता है, कि ये देखा गया कि जो प्री प्यूबर्टल ट्यूमर है उसमें कोई जर्म सेल न्यूक्लियस इन साइटो वाला प्रिकर्सर लीजन नहीं होता, और ये कि इनमें दोनों
जो अब हमारे पास यॉर्क सेल ट्यूमर्स जो होते हैं इनमें हमें प्रेजेंस मिलती है स्केलर ड्यूबल बॉडीज़ की। तो इससे रिलेटेड एक MCQ आ सकता है कि स्केलर ड्यूबल बॉडीज़ कौन से तरह के ट्यूमर में होती हैं। इसमें ये देखा गया है कि जो इनके जो सेल्स होते हैं वो मैं एक रीड दे देता हूँ कि दे आर लेस लाइक रेटिकुलर नेटवर्क ऑफ मीडियम साइज क्यूबॉइड फ्लैटर और स्पिंडल शेप्ड सेल्स हैविंग पेपिलरी स्ट्रक्चर सॉलिड कॉर्ड्स ऑफ सेल्स। इयोसिनोफिलिक मेन जो चीज़ मैं बतानी थी वो ये थी कि इयोसिनोफिलिक हाइलिन लाइक ग्लोब्यूल्स होते हैं विच आर कंटेनिंग अल्फा फीटोप्रोटीन एंड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। सो दीज जो ट्यूमर्स हैं यॉर्क सेल ट्यूमर दीज आर बेसिकली स्टेन पॉजिटिव फॉर अल्फा फीटोप्रोटीन। इससे रिलेटेड एक MCQ शायद आ सकता है। फिर हमारे पास आती है कोरियो कार्सिनोमा। कोरियो कार्सिनोमा का याद रखना है कि कोरियो कार्सिनोमा इज़ हाईली मेलिग्नेंट इन इट्स प्योर फॉर्म, काफ़ी रेयर होता है। इसमें जो सीरम HCG के लेवल्स होते हैं वो काफ़ी एलिवेटेड मिलते हैं और इसमें हमको वाइड स्प्रेड मेटास्टेसिस भी मिलता है विद हेमरेजेस के दे आर स्मॉल रेयरली लार्जर दैन 5 सेंटीमीटर डायमीटर। हेमरेज एंड नेक्रोसिस मेन चीज़ मिलती है। इसके उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इसमें हमें दो तरह के सेल्स मिलते हैं, एक तो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट एंड योर साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट है ये देखा गया दे आर लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स विद अबंडेंट इयोसिनोफिलिक वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म कंटेनिंग HCG। वेयरएस जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होते हैं वो हमको रेगुलर मिलते हैं, पॉलीगोनल मिलते हैं विद डिस्टिंक्ट बॉर्डर्स एंड क्लियर साइटोप्लाज्म एंड दे यूजुअली ग्रो इन कोर्स और शीट्स एंड हैव अ सिंगल फील्ड यूनिफॉर्म न्यूक्लियस। तो ये दो तरह के जो मेन सेल्स है याद रखना था कि वो कोरियो कार्सिनोमा में हमें काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। टेराटोमा का ये है कि टेराटोमा हमने 3D में भी पढ़ा था कि इसमें मोर देन 1 जर्म सेल लेयर होती है। इसकी भी अगेन प्री प्यूबर्टल और पोस्ट प्यूबर्टल टाइप होती है। जो प्री प्यूबर्टल टेराटोमा इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद जर्म सेल न्यूप्लेसिया इन साइटू और इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद आइसोक्रोम 12P। जो पोस्ट प्यूबर्टल फॉर्म है वो ज़्यादातर मेलिग्नेंट होती है। इसकी भी अगर हम मॉर्फोलॉजी पढ़ें तो ये देखा गया कि जो एडल्ट होते हैं उनमें ये लार्ज होते हैं, उनमें इस तरह के ट्यूमर्स लार्ज होते हैं। दे कैन लीड टू 5 to 10 सेंटीमीटर डायमीटर। हेट्रोजीनियस अपीयरेंस मिलती है विद सॉलिड्स एंड कार्टिलेजिनस एंड सिस्टिक एरियाज। माइक्रोस्कोपिकली हमें क्या मिलेगा क्योंकि इसमें तीनों जर्म सेल लेयर्स हैं, तो बेसिकली जो तीनों जर्म सेल लेयर से जो जो चीज़ें डिराइव्ड होती हैं उस तरह के हमको सेल्स, उस तरह के हमको सारी सर्फेसेस, हमको मसल सेल्स, हमको किसी ऑर्गन के सेल्स लाइक थायराइड ग्लैंड के, ब्रोंक्यूलर एपिथेलियम के, स्किन, हमको बेसिकली तीनों जर्म सेल लेयर्स के जो डेरिवेटिव्स हैं वो हमको सारे हिस्टोलॉजिकली नज़र आते हैं अपनी क्या कहते हैं इमेच्योर फॉर्म में या कभी कभी इमेच्योर फॉर्म में। इससे रिलेटेड जो एक मे बी MCQ बन सकता है वो ये है कि जो टेराटोमा होता है, टेराटोमा में कभी कभी ये होता है कि कोई नॉन जर्म सेल ट्यूमर यानी कुछ सोमेटिक ट्यूमर उसमें सेकेंडरीली अराइज कर जाता है। इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं टेराटोमा विद सोमेटिक टाइप मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। कि ये हो सकता है कि जो टेराटोमा है उसमें कोई अलग से स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बन जाए या अलग से म्यूसिन सिक्रेटिंग एडिनो कार्सिनोमा बन जाए या अलग से सार्कोमा बन जाए। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर तो कोई सेकेंडरी ट्यूमर बन जाए सो दे आर कीमो रेजिस्टेंट। उस केस में हम इसकी थेरेपी किस तरह करनी होती है, हमको सर्जिकली रिजेक्ट करना होता है इन ट्यूमर्स को। और ये कि जो प्री प्यूबर्टल ट्यूमर्स होते हैं उनमें कभी कभी हमको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, हमको एक डर्मोइड सिस्ट लाइक चीज़ मिलती है विच इज़ बेसिकली दीज ट्यूमर्स आर कंटेनिंग हेयर, टीथ और स्किन। सो दैट वाज ऑल द जर्म सेल ट्यूमर्स। दैन उन्होंने आगे बताया में मिक्स ट्यूमर्स इज़ बेसिकली कि जितनी भी अभी हमने टाइप्स पढ़ी हैं वो सारी आपस में हमको अपनी प्योर फॉर्म में नहीं मिक्सड होकर भी मिल सकती हैं। कि लाइक वी कैन सी teratoma, embryonal carcinoma and yolk sac tumor together. Yeah, we could see seminoma with embryonal carcinoma or we could see embryonal carcinoma with teratoma. क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि पेनलेस इन्लार्जमेंट होती है टेस्टिस की। ज़्यादातर हम रेडिकल और क्रिएक्टमी कराते हैं, डायग्नोज करने के लिए हम बायोप्सी नहीं लेते हैं। इनका लिम्फेटिक स्प्रेड देखा गया जिससे ये पेरिटोनियल पैरोटिक नोड्स में सबसे पहले ये कहते हैं जाते हैं लिम्फेटिक स्प्रेड से। उसके अलावा मीडियास्टिनल और सुप्राक्लेविकुलर नोड्स में भी फिर ये ट्रैवल कर लेते हैं। हीमेटोजेनस स्प्रेड इनका देखा गया यूजली लंग्स तक, उसके अलावा लिवर, ब्रेन एंड बोन्स में भी कर सकते हैं। जो सेमिनोमास होते हैं, सेमिनोमास क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ये देखा गया कि वो यूजली लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करते हैं। वेरस जो नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर्स हैं दे मेटास्टेसाइज अर्ली एंड इनका जो मोड ऑफ मेटास्टेसिस होते हैं वो होते हैं थ्रू हीमेटोजेनस रूट। सीरम बायोमार्कर्स कौन कौन से, कुछ अभी हमने पीछे पढ़ भी लिए। ह्यूमन को HCG, अल्फा फीटोप्रोटीन, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, उसके अलावा अलग से OCT304, नैनो और जो पोडोप्लेनिन और कैरेटो क्या कहते हैं साइटोकेरोटिन जो हमने देखा था। HCG, अल्फा फीटोप्रोटीन, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस मेनली याद रखने। और वाई आर दीज मार्कर्स इंपॉर्टेंट? दे आर इंपॉर्टेंट फॉर इनिशियल इवेल्यूएशन ऑफ द टेस्टिकुलर मैसेज, फॉर स्टेजिंग ऑफ द जर्म सेल ट्यूमर के। इसकी उन्होंने एग्जाम्पल ली हुई कि इफ़ आफ्टर ऑर्किएक्टमी if there is persistent elevation of these markers then it indicates that there has been a metastatic spread. In assessing the tumor burden and in monitoring the response to therapy,
प्रोग्नोसिस किस पे डिपेंड करती है, क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल स्टेजिंग पे और हिस्टोलॉजिकल टाइप पे। सेमिनोमास की काफ़ी अच्छी प्रोग्नोसिस देखी गई क्योंकि दे आर रेडियो सेंसिटिव एंड कीमो सेंसिटिव, कि जो 95% पेशेंट्स होते हैं इन देयर स्टेज 1 और स्टेज 2 ऑफ सेमिनोमा दे आर क्योर्ड बाय ऑर्किएक्टमी विद और विदाउट कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। जो नॉन सेमिनोमेटस होते हैं उनमें भी क्या कहते हैं इतनी बुरी प्रोग्नोसिस नहीं देखी गई है। ये देखा गया है कि उनके लिए एग्रेसिव कीमोथेरेपी करानी पड़ती है। जिस तरह भी मैंने पीछे बता दिया था कि जो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा था, जो प्योर एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा होता है, इट बिहेव्स मोर एग्रेसिवली, वेयरएज जो कोरियो कार्सिनोमा था, जो कि अभी हमने पीछे पढ़ लिया, इट वाज द ये कहते हैं प्योर कोरियो कार्सिनोमा की प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं, क्योंकि वो मोस्ट मेलिग्नेंट फॉर्म होती है जर्म सेल ट्यूमर की, जो कि हमने यहाँ पीछे पढ़ लिया था कि दे आर हाईली मेलिग्नेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेक्स कॉर्ड गोनेडल स्ट्रोमा के ट्यूमर्स, जिसमें सिर्फ दो ही आते हैं, लेडिक सेल और सर्टोली सेल ट्यूमर। इनको मैं बस एक रीड ही दे देता हूँ क्योंकि अगेन एससीक्यूज़ तो नहीं, एमसीक्यूज़ भी मे बी इंसान मे बी ना है। कि लेडी सेल ट्यूमर में क्या होता है, एंड्रोजन्स बढ़े हुए होते हैं, कभी कभी एस्ट्रोजन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी बढ़ जाते हैं, यूजली चिल्ड्रन में अराइज करते हैं, कभी कभी एडल्ट्स में भी कर सकते हैं। टेस्टिकुलर स्वेलिंग उनको मेन चीज़ मिलती है जिसकी वजह से पेशेंट प्रेजेंट करता है, या कभी कभी पेशेंट क्यों क्लिनिक में प्रेजेंट करता है क्योंकि उसको गायनेकोमेस्टिया हो रहा होता है। चिल्ड्रन में किस तरह के सिम्टम्स हमें मिलते हैं, देयर इज सेक्सुअल प्रिकॉसिटी and sometimes they are also associated with Klinefelter syndrome, cryptorchidism and hereditary leiomyomatosis and renal cell carcinoma syndrome। जो एडल्ट्स होते हैं उनमें यूजली मेलिग्नेंट फॉर्म देखी जाती है, कभी कभी मेटास्टेसिस हो चुका होता है। मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी को बस एक रीड दे देते हैं कि सर्कमस्क्राइब्ड नोड्यूल्स लेस देन 5 सेंटीमीटर डायमीटर हैव डिस्टिंक्टिव गोल्डन ब्राउन होमोजेनियस अपीयरेंस ऑन कट सरफेस। हिस्टोलॉजिकली जो ट्यूमर सेल्स होते हैं दे आर रिजेंबलिंग द नॉर्मल काउंटर पार्ट्स, लार्ज इन साइज, राउंड और पॉलीगोनल सेल्स आउटलाइंस, abundant granular eosinophilic cytoplasm, round central nucleus cytoplasm में लिपिड ड्रॉपलेट्स, वैक्यूल्स या लाइपोफिशन के पिगमेंट्स मिलते हैं, और हमको एक रॉड शेप क्रिस्टलॉइड्स ऑफ रैंकिंग मिलती हैं। तो इससे में भी रिलेटेड एक एमसीक्यू बन जाए। लास्टली सर्टोली सेल ट्यूमर हार्मोनली साइलेंट होता है, टेस्टिकुलर मैस मिलता है, जर्म लाइन म्यूटेशन देखी गई है इस जीन में, नाम याद होता है ठीक है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, विच इज बेसिकली इट इनकोड्स अ CAMP cyclic adenosine monophosphate dependent protein kinase। It is also associated with these two types of syndromes, Peutz-Jeghers and familial adenomatosis polyposis। फर्म स्मॉल नोड्यूल मिलते हैं होमोजीनियस ग्रे वाइट येलो कट सरफेस के साथ, हिस्टोलॉजिकली कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर और ट्यूबल्स की फॉर्म में मिलती हैं एंड ज़्यादातर बिनाइन नहीं होती हैं, सिर्फ 10% ऑफ द टाइम उनका मेलिग्नेंट कोर्स देखा जाता है। सो दैट वाज ऑलरेडी टू टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था जिसको मैंने ज़रा अच्छे से करा भी था वो था सेमिनोमा। IOPC समझ में आ गया। और उनकी क्लासिफिकेशन कभी कभी पूछती जाती है, तो क्लासिफिकेशन वो या तो रॉबिन्स वाली याद कर लेनी है या अलग से के जर्म सेल ट्यूमर्स, सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर्स एंड मिक्स ट्यूमर्स। जर्म सेल्स फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू सेमिनोमेटस एंड नॉन सेमिनोमेटस। सेमिनोमेटस में सेमिनोमा एंड नॉन सेमिनोमेटस में ये सारी टाइप्स आ जाती हैं। दैट वाज ऑल रिलेटेड टू टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। आई होप ये समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।